अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ADHD के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ADHD है क्या, इसकी बुनियादी अलामात, वजूहात और मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन से हैं। तो ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर की शुरू की ज़िंदगी के 2-3 साल में हो जाती है और 18 साल तक कभी भी इसकी जो अलामात है वो ज़ाहिर हो सकती है। अगर हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर की बेसिक सिम्टम्स की बात करें तो 3 है। सबसे पहला है इनअटेंशन, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी और तीसरा है इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन में क्या होगा कि जो ADHD के साथ इंडिविजुअल होगा वो तवज्जो नहीं दे पा रहा होगा किसी चीज़ पर, और अगर तवज्जो देता भी है तो वक्ती तौर के लिए होगा, फिर उसकी माइंड डाइवर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ADHD के साथ एक बच्चा है, वो एक क्लासरूम में बैठा है, तो जैसे टीचर उसको पढ़ा रहा होगा तो 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक या 3 मिनट तक वो तवज्जो देगा। उसके बाद अगर दरवाजे के बाहर कोई बात कर रहा है या कोई जा रहा है तो उसकी तवज्जो उस तरफ होगी या वहाँ भागेगा डायरेक्ट, या साथ में जो उसकी क्लासमेट बैठे हुए हैं उनको तंग करेगा, उनसे कोई बात करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि दूसरी जो सिम्टम है कि वो चीज़ों को बोलेगा, फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा होगी ADHD के इंडिविजुअल में। तीसरा ये कि वो केयरलेस होगा और जो इम्पॉर्टेंट अपनी एक्टिविटीज़ होगी, जो इम्पॉर्टेंट काम होगा, अहम काम उसके लिए होगा, वो भूलेगा, उसको याद नहीं रहेगा। हालांकि ये जो याद नहीं रहना है, फॉरगेटफुलनेस है, वो जानबूझ के नहीं करेगा, बल्कि ये इस बीमारी का हिस्सा है, एक अलामत है। दूसरा जो मेन पॉइंट है ADHD का, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें, एक जगह पे नहीं बैठेगा, बात करेगा तो बार बार दोहराएगा और इधर जाएगा उधर जाएगा। आप उसको बिठाएंगे क्लास में या घर में तो बैठेगा नहीं, टिकेगा नहीं एक जगह पर, ठीक है। एक चीज़ मांगेगा, जब उसको आप वो चीज़ देंगे तो फिर दूसरी चीज़ मांगेगा, थोड़ी देर के लिए जो है उसकी अटेंशन उस चीज़ पर होगी, फिर दूसरी चीज़ की तरफ, ठीक है। ये ADHD का दूसरा सिम्टम। और तीसरा जो है इम्पल्सिविटी मेन सिम्टम जो है, यानी जो ADHD का इंडिविजुअल होगा, जो ADHD के साथ जो बंदा होगा, उसके अंदर इम्पल्सिविटी ज़्यादा होगी। इम्पल्सिविटी मीन्स जल्दबाजी होगी उसके अंदर। अगर कहीं पर आप लाइन में उसको खड़ा कर रहे हैं तो अपनी लाइन का, अपने नंबर का इंतज़ार नहीं कर सकते। जब आप उससे बात करेंगे ADHD के इंडिविजुअल के साथ, तो आपकी बात को आधा सुनेगा और डायरेक्ट आपको जवाब देगा, ठीक है। अगर 2 बंदे बात करें तो बीच में वो आके जल्दी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये ADHD के सिम्टम्स हैं। अभी अगर ये तो मेन सिम्टम्स थे ADHD के, अभी अगर हम ADHD की वजूहात की बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की जो वजूहात है उसमें जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं माँ को, वो मदर को, तो वो भी एक काज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रेन जो फंक्शनिंग है या जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसमें अगर इम्बेलेंस है, उसकी वजह से जो है ADHD हो जाती है। अब अगर हम ADHD के मैनेजमेंट पर बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए बिहेवियर थेरापी एक बेस्ट ऑप्शन है। बिहेवियर थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, ठीक है। अगर उसके अल्फाजों में जो है वो अगर सीक्वेंस नहीं है तो स्पीच थेरापी भी जो है उसमें हेल्प कर सकते हैं और उनके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बिहेवियर थेरापी का एक मेजर रोल है इसमें, साथ में मेडिकेशन का भी, क्योंकि उसकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसको और जो ब्रेन केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन के ज़रिए भी जो ADHD के साथ इंडिविजुअल होगा उसके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन ADHD की इंडिविजुअल की सिम्टम्स को मैनेज करने में केयरगिवर का भी बहुत बड़ा रोल है। जो केयरगिवर है, जो माँ बाप है, बहन भाई है, जिस केयर में वो रह रहे, तो उनका भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। वो भी उनको ये इस चीज़ का अवेयर होना चाहिए कि जो मेरा बच्चा है या जो मेरा भाई है वो इस बीमारी में मुब्तला है और इस बीमारी की ये अलामत है और मैंने इसके साथ कैसे रहना है, ठीक है। मैं एक टेक्निक्स बताना चाहूँगा जो ADHD के केयरगिवर्स है या पेरेंट्स हैं उनको। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा जो है ADHD के साथ है और आपके घर में वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक सिंपल टेक्निक है जो कि हम थेरेप्यूटिक जो
इंटरवेंशन होते हैं और जो थेरेपी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप एक छोटी सी उसको एक रिइंफोर्समेंट जिसको कहा जाता है, यानी आप आसान अल्फाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसको ये कह सकते हैं अपने बच्चे को, आज अगर आप ये चीज़ें इधर से उधर नहीं फेंकी और अपनी जगह पर रखी, तो आज उस आपके बच्चे का जो फेवरेट चीज़ है, खिलौना है या कोई गाने का चीज़ है, तो आप उसको कहेंगे कि अगर आप आधे घंटे तक मेरे साथ ऐसे बैठे, आपने पढ़ाई की या वैसे मेरे साथ बैठे, तो मैं आपको जो है वो आपका जो पसंदीदा जो भी उसका चीज़ है, बच्चे का खिलौना है या चॉकलेट या कोई भी चीज़ XYZ, आप वो उसको दें। ये एक रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो इस टेक्निक को आप कर सकते हैं। और किसी के घर में भी अगर ADHD की साथ बच्चे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है किसी भी बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और उसको टाइम पे जो है कंसल्ट करें और टाइम पर जो है उसकी जो अलामात है और ये जो बीमारी है ADHD, अगर ये सिम्टम्स हैं तो उस पर जो है काम करें, ठीक है। तो आज का तो यही वीडियो ADHD के बारे में, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।